में ना एक वो बीज शक का बो देते हैं आप, कि फिर आपके मन में डर भी लगा रहता है कि है, और क्योंकि इंडिया में इट्स ऑल अबाउट फैमिलीज मैरिज में। मेरा एक्चुअली अगला सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ था कि एक रिश्ते में जब कोई प्रॉब्लम आए, स्पेशली आफ्टर मैरिज, तो क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो एक यूनिट है, उसके बाद जो भी है वो फिर एक अलग अलग लेयर्स ऊपर बढ़ती जाएंगी, तो कितना एक फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स में, और क्या वो सही में एक सही सोल्यूशन दे पाएंगे? बिकॉज जितना आप दोनों जानते हैं उस प्रॉब्लम को, शायद कोई और नहीं जान पाएगा। जब आप चाहे तभी इन्वॉल्व करिए। ओके। जब आप दोनों कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम दोनों को यहाँ इश्यूज हो रहे हैं, तो शायद हम अपने से कोई बड़े ज्यादा एक्सपीरियंस से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ जी ली है जी, उन्होंने वो प्रॉब्लम्स देख लिए हैं, तो आप उनको पूछ सकते हो कि यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि हम दोनों को समझ नहीं आ रहा, और दोनों जिस इंसान से भी पूछ रहे उस इंसान को लेकर भी कंफर्टेबल होने चाहिए। पर आई वुड से कि बाहर से आप जितना कम इन्वॉल्वमेंट लो उतना अच्छा होता है। वेल सेड। क्योंकि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, एंड नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल इतने बाहर के एक्सपोजर से। एक ना एक पार्टनर को इशू होता है उस चीज से। पर शायद अभी हमारे समाज में इसमें मर्दों की फैमिली को बड़ा ऊपर रखा गया है। ओके। तो इट इज ऑलवेज कि अच्छा वो जो डिसीजन लेंगे होगा। तो यहाँ लड़की हमेशा एक नेगेटिव फीलिंग में रहती है कि मेरी फैमिली को हमेशा नीचा किया है। राइट। तो कई बार नहीं भी होगा तो उसके अंदर तो फीलिंग बैठी हुई है कि तुम इसीलिए मना कर रहे हो क्योंकि मेरी फैमिली है। राइट। भले ही हो सकता है उस जगह उसकी फैमिली गलत भी होगी, लेकिन उसके अंदर वो रिबेल वाली फीलिंग है, बिकॉज हमेशा से दूसरी फैमिली को इतना ऊपर और सुपीरियर रखा गया है। राइट। सो डोंट डू दैट, बिकॉज आई ऑलवेज सी, हम कई पॉडकास्ट देखते हैं, कई लोगों के सेशंस देखते हैं, वहां पे कहते हैं कि लड़की को अपनी फैमिली से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, लड़की को अपनी फैमिली से ज्यादा डिस्कशंस नहीं करने चाहिए, लड़की को अपनी फैमिली ज्यादा एडवाइसेस नहीं लेने चाहिए, उसकी मॉम जितना ज्यादा लड़की को बोलेगी उतना उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, लीव योर डॉटर अलोन। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर ये सेम चीजें दूसरी साइड भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना। सही बात है। वहां भी तो कोई है जो इंटरफेयर कर रहा है। अगर यहाँ पे इनके पेरेंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वहां भी तो किसी के पेरेंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं, उस पे बात क्यों नहीं हो रही है? मैं शादी से जुड़ा एक सवाल करना चाहूंगा, बिकॉज वी कीप मीटिंग लॉट ऑफ कपल्स, और सबका ये मानना है आप 10 साल डेट कर लो, आप 15 साल डेट कर लो, उसके बाद लेकिन जब शादी होती है ना, तो दैट्स अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। शादी जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा क्यों आई पिक्चर में, उसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजंस रहे। पहले तो कोई शादी नाम की चीज ही नहीं थी, किसी के साथ भी बच्चे हो जाते थे, तो पहला रीजन शादी का इसलिए रखा गया ये जानने के लिए कि ये बच्चा मेरा है करके, लेजिट। तो वहां से शुरू हुआ। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अलग अलग किंगडम्स के साथ में पॉलिटिकल रीजंस हुए, फाइनेंशियल रीजंस हुए, अलग अलग रीजंस हुए। शादी जो संस्था बनाई वो हमने बनाई है। ऐसी कोई चीज है शादी के अंदर जो आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो होती आ रही है लेकिन अब इसे बदलना चाहिए? आपके पास जवाब है? और मुझे लग रहा है कि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। शादी में एक प्रथा चलती आ रही है जो कि शायद नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे नहीं है, कि लड़की ब्याह करके लड़के के घर पे जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह है तो लड़के ब्याह करके लड़की के घर पे आते हैं सब। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसे आपका जो जवाब है वो एक डिस्कशन शुरू करेगा। जो लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, मुझे ये चीज थोड़ी अटपटी लगती है। ओह, यू सेइंग द सेम? बट आई एम नॉट विद कि लड़का घर छोड़ के आए। राइट। सो आई एम लाइक, जितना तामझाम और जितना पैसा खर्च आप शादियों में करते हैं, दोनों फैमिलीज प्लीज वो पैसा इकट्ठा करिए और दोनों को एक अलग घर दिलाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल। क्या सोल्यूशन है कि यहाँ दोनों एक इक्वल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, शादी में एक्चुअली हर जगह इक्वल स्टार्ट ही है, सिवाय एक चीज छोड़ के। बाकी सब जगह लड़के के लिए भी रिश्ता नया है, लड़की के लिए भी रिश्ता नया है, लड़के के कई नए रिश्ते बनते हैं, लड़की के कई नए। सिर्फ एक चीज में लड़की थोड़ा अपर हैंड में रहती है कि वो अपना परिवार छोड़कर आती है। राइट। तो उसके मैक्सिमम झगड़ों में ये बात रहती है कि मैंने सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए, जो सच है, लेकिन उस चीज में वो हमेशा अपर हैंड में रहेगी। अगर आपको डे 1 से इक्वल रखना है, तो यहाँ पे दोनों ही बोलेंगे भाई मैंने भी छोड़ा, तुम्हारी भी विदाई हुई, मेरी भी विदाई हुई। दोनों अपना, अब यहाँ पे इंटरफेरेंस भी कम होता है। अब चलिए, इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है कि बच्चों को संस्कार नहीं मिलते ठीक से, क्योंकि आज के महंगाई के जमाने में दोनों पेरेंट्स काम बाहर कर रहे हैं। बच्चा
नानीज के साथ रह रहा है, जहाँ ऑब्वियसली आपको वो संस्कार नहीं मिलेंगे कि जो दादा दादी से मिलेंगे, नाना नानी से मिलेंगे, चाचा चाची। लेकिन ऐसा नहीं है, जॉइंट फैमिलीज में इश्यूज नहीं होते थे। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के पास है। ये जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि अगर रियल में कोई चेंज हो सकता है तो ये एक बेहतरीन चेंज होगा जहाँ पे दोनों को मौका मिलेगा। या फिर हम एक चीज कर सकते हैं कि शुरुआती के कुछ साल जब अगर वो बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तो वो अलग रहे, टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के अंदर वो ट्रस्ट पैदा करे, एक दूसरे के लिए अपने बिहेवियर में जो चेंजेस है वो नेचुरली कर पाए और उस चेंज को कोई जज ना करे। क्या बात है। क्या अच्छा शादी के बाद बड़ा बदल गया, कह रहे बीवी आने से ऐसा हो गया, अरे पति आने से ये ऐसी हो गई, ये जज करने वहां कोई नहीं बैठा है। तो आप दोनों, और प्लस वहां दोनों काम कर रहे होंगे, बाहर भी दोनों काम कर रहे होंगे, घर पे भी, तो यहाँ कोई रोल्स भी आप स्पेसिफाई करोगे, राइट। सोसाइटी स्पेसिफाई नहीं कर रही है, दोनों मिलकर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अच्छा व्हाट डू यू वांट, कि कौन क्या करे, कौन क्या सोच रहा है, किसकी चॉइस क्या है, तो फिर कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटेंगे। यहाँ कोई और नहीं आपको बताने वाला कि अच्छा खाना यही बनाएगी, बाहर काम यही करेगा, बच्चे यही संभालेगी, ये यही करेगा। ये आप दोनों के डिसीजंस होंगे। तो आई थिंक व्हेन यू विल बी बैक, कि अगर आप इतना बड़ा चेंज भी नहीं चाहते कि नहीं भाई हमेशा के लिए तो हम नहीं कर सकते, ठीक है आप कुछ साल किया, वापस आप जो नॉर्मल हमारी प्रथा लड़के के घर पे आ गए, लेकिन अब सामने वाला भी आपको नहीं टोकेगा क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी लाइफ जी रहे हैं और ये अब इतने बड़े चेंजेस नहीं लाएंगे, ये अपनी तरीके से जिएंगे। आई तो टोटली अग्री। मैंने ये पॉइंट छेड़ा इसलिए था कि बिकॉज आई फील दिस कि इज ये व्हाट अगर आई फील। और बीइंग अ गर्ल, मतलब मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है, Right. और मैंने बहुत बार ये भी कहा है, बट आई कैन से दिस बिकॉज मे बी आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, के मेरी जहां भी शादी होगी मैं उसके पास वाला फ्लैट अपने पेरेंट्स के लिए खरीद लूंगी, सो दैट वो मेरे पास रहे, क्योंकि उनकी 2 बेटियां ही हैं। तो अगर बेटों के पेरेंट्स के लिए कहा जाता है कि अरे बेटा उन्होंने रखा इसीलिए, पाला इसीलिए है कि कोई तो बुढ़ापे का सहारा हो, तो मेरे माँ बाप का भी तो कोई सहारा होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो क्यों अकेले रहे, वो बीमार हो तो अकेले क्यों सब कुछ करे, अकेले क्यों हर चीज को झेले। उनकी अगर 2 बेटियां हैं तो बेटियां भी उतनी ही काबिल हैं, बट नॉट एवरी गर्ल इज लाइक दैट। कभी मैं कलकत्ता आया तो मैं आपके मॉम डैड से जरूर मिलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, Yeah, it would be a they great- love that। एक कपल ऑफ थिंग्स हम उनके साथ कर सकते हैं। जी जरूर। जय किशोरी जी, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप इतने यंगस्टर्स से मिलते हैं, इतने कपल से मिलते हैं। टेल अस 3 प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर आइडेंटिफाइंग कि यार आजकल रिश्तों में ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आप आइडेंटिफाई कर रही हैं। I think one is showing that you love that person। ये फॉर ग्रांटेड वाली चीज हो गई है अब तो, मतलब रिश्ते में आ गए अब तो पता ही है ना ओके कि प्यार करते हैं। अब Yeah, बताने की जरूरत है क्या? आई एम लाइक है, बहुत जरूरत है, ओके हर बार बताने की जरूरत है। और इसीलिए नहीं कि सामने वाले को पता नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो, पर इसीलिए कि सामने वाले को हर कुछ टाइम में वो फील चाहिए कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ, या वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है। राइट। तो कई बार आपको जताने की जरूरत पड़ती है वो स्माइल के लिए, क्योंकि आप खुद करके देखिए कि कभी आप चलते फिरते, जैसे अभी एग्जैक्टली आपने कहा कि आप बीच में बोलते हो कि अच्छा सुनना आई लव यू, वुड सी दैट स्माइल नो। अब वो नेचुरली तो नहीं आती वो स्माइल, क्या नेचुरली उनको पता नहीं है कि आप उनको प्यार करते हो? ऑब्वियसली पता है, पर वो स्माइल के लिए है। राइट। दिन में एक बार यू हैव टू से समथिंग जो एक स्माइल लेकर आए आपके पार्टनर के चेहरे पर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों ये एफर्ट लो कि वो चेहरे पे स्माइल लेकर आए, वो बटरफ्लाईज आए। क्योंकि बटरफ्लाईज पता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्ट के समय आते, बटरफ्लाईज तब आते जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो।